एटलीस्ट 40 घंटे हो चुके हैं और उत्तराखंड के नगरासू गुरुद्वारे की छत पर निहंग तैनात हैं। नीचे पुलिस, पीएसी, आईटीबीपी और इवन आर्मी भी डिप्लॉयड है। इनकी मांग क्या है? करना प्रयाग इंसिडेंट से इसका लिंक क्या है? करना प्रयाग इंसिडेंट आखिरकार है क्या? वहीं किसी को बंदी बनाए जाने की खबर भी आई थी। उसको लेकर जो अपडेट है वो काफी कंफ्लिक्टिंग है, यानी अलग अलग साइड्स अलग अलग अपडेट्स दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इस वीडियो में इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सारे पहलू। लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि एक डेवलपिंग स्टोरी है और इस वक्त मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 23 जून के दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं। सो इस टाइम के बाद की अपडेट्स इस वीडियो में नहीं है। But after you understand the entire controversy, there is a big update on this case in the end. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जानते हुए कि निहंग सिख आखिरकार होते कौन है। ऑल्सो इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक चैप्टर के बारे में अगर ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, आपको वो नहीं सुनना है, फॉर एग्जांपल अगर आप जानते हैं निहंग कौन है तो आप फिर दूसरे चैप्टर्स पर स्किप कर सकते हैं। तो निहंग सिक्खी में एक प्रोमिनेंट और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट वॉरियर ग्रुप है। ये अपने मार्शल आर्ट ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। इनका एक डिस्टिंक्टिव अटायर होता है। इन्हें खालसा पंथ का अल्टीमेट प्रोटेक्टर कहा जाता है। इन्हें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की लाडली फौज भी कहा जाता है। मॉडर्न डे निहंग्स वॉरफेयर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये यूनिक सिख कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने में ध्यान देते हैं। ये सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं, इंटॉक्सिकेंट से दूर रहते हैं और अपनी लाइफ को सिख कम्युनिटी की सर्विस के लिए डेडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं करना प्रयाग क्लैश या कंट्रोवर्सी की। घटना 16 जून की है। हेमकुंड साहिब से कुछ निहंग जो आ रहे थे वापस, उनकी चमोली डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोकल्स के साथ कन्फ्रंटेशन हो जाती है। कुछ न्यूज आर्टिकल्स ने कहा कि ये जो झगड़ा लोकल्स और निहंगों के बीच में हुआ ये पार्किंग को लेकर था। ये कन्फ्रंटेशन वायलेंट हुई, 4 लोकल्स इंजर हुए और एक निहंग भी। इस मामले में 4 निहंगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के करना प्रयाग इलाके में जब ये क्लैश हुआ उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट अलर्ट पर रहा। अब 16 जून से आगे आ जाते हैं 21 जून को लगभग शाम 4 बजे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है नगरासू गुरुद्वारा। ये बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है एंड इट्स बिल्ट एंड मैनेज्ड बाय सरदार सुखदेव सिंह एंड सरदार बेअंत सिंह। कई ऐसे आर्टिकल्स या न्यूज सोर्सेज हैं जो कोट करते हैं कि इन निहंगों ने गुरुद्वारा की मैनेजमेंट को अप्रोच किया और उनसे कुछ कमरों की मांग की। ये निहंग संडे से एक सिट इन प्रोटेस्ट पर बैठना चाहते थे अगेंस्ट दी करना प्रयाग अरेस्ट। अलेजिडली इस रिक्वेस्ट को गुरुद्वारा की मैनेजमेंट ने डिक्लाइन कर दिया और वहीं से मैनेजमेंट और निहंगों के बीच में क्लैशेस हुए। इसके बाद निहंग सिखों ने गुरुद्वारे का एंट्रेंस ब्लॉक करके रूफटॉप को ऑक्यूपाई कर लिया। वहीं से डिमांड की गई कि जो 4 अरेस्टेड निहंग हैं उन्हें रिलीज किया जाए। सो इन अ वे जो गुरुद्वारा कमिटी है, मैनेजमेंट है, उसके साथ जो क्लैशेस हुए वो डायरेक्टली लिंक नहीं है करना प्रयाग इंसिडेंट से, बट समवेयर एक एंगल जरूर है। इस पूरे केस में जो बातें मैं भी आपको बता रहा हूं वो न्यूज सोर्सेज से है, मेरे अपने मन की नहीं है। लेकिन एक बात मैं एज अ डिस्क्लेमर जरूर मेंशन करना चाहता हूं कि उन डिटेल्स की भी चैलेंजिंग स्टेटमेंट्स किसी और आर्टिकल्स में है। सो एट दिस पॉइंट सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग भी है और वो आगे और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी जब हॉस्टेज की बात को हम डिस्कस करेंगे, बंदी बनाने की बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करना प्रयाग और नगरासू इंसिडेंट लिंक्ड है या नहीं इसकी बात कर लेते हैं। गढ़वाल के इंस्पेक्टर जनरल राजीव स्वरूप ने कहा कि इन दोनों इंसिडेंट्स में कोई लिंक नहीं है। ये डिस्प्यूट गुरुद्वारा मैनेजमेंट और निहंगों के बीच का है। इन्होंने कहा जब मैनेजमेंट ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस को देखने के बाद निहंग सिख बिल्डिंग की रूफटॉप पर चढ़ गए और अपने आप को लॉक कर लिया। वहीं सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस इस मामले में क्या रहा? एरिया में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया, एडिशनल पुलिस पर्सनल को बुलाया गया, पीएसी विच इज प्रोविंशियल आर्म्ड कंस्टेबलरी उनके यूनिट को बुलाया गया, आईटीबीपी विच इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस उन्हें भी डिप्लॉय किया गया एंड बाय मंडे आर्मी ट्रूप्स वर कॉल्ड इन। तो एक तरफ आईजी कहते हैं कि ये सिर्फ गुरुद्वारा मैनेजमेंट और निहंगों के बीच का मामला है, लेकिन दूसरी ओर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और फोर्सेस क्यों बुलाई जाती है इफ द मैटर इज नॉट दैट सेंसिटिव? सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क। नेगोशिएशन की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से एक निहंग सिख अथॉरिटीज के साथ नेगोशिएट करने के लिए या फिर बात करने के लिए नीचे आए। उस मामले में क्या अपडेट है उस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। एसपी तोमर ने कहा है कि पंजाब वापस जाने के लिए इन निहंगों को सेफ पैसेज दिया जाएगा, ऐसी एश्योरेंस उन्हें कर दी गई है। वहीं डीएम मिश्रा हैज कंफर्म्ड दैट पिलग्रिमेज, अरदास एंड लंगर वर ऑल कंटिन्यूइंग नॉर्मली। अब हॉस्टेज वाली बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा खबरें आई कि वहां किसी को बंदी बना लिया गया है। अब इस मामले में हमने जब अपनी रिसर्च की तो हर न्यूज आर्टिकल, हर ऑफिशियल सोर्स अलग बात कह रहा है। न्यूज आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। द हिंदू सेड एक एल्डरली सिख आदमी को रूफ पर ले जाया गया और उन्हें हॉस्टेज रखा गया। ट्रिब्यून कहता है गुरुद्वारा मैनेजर टेकन हॉस्टेज। टीओआई कहता है एल्डरली डिवोटी allegedly confined inside the premises while a young सेवादार was later released. Statesman says
2 persons held briefly, 1 released, attendant remained. तो ये तो न्यूज आर्टिकल्स की बात हुई, लेकिन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? अलग अलग बयान. एसपी तोमर हैज डिनाइड एनी हॉस्टेज सिचुएशन. केयर टेकर जो गुरुद्वारा के हैं बेअंत सिंह जी, उन्होंने कहा कि एक इंसान बंदी बनाया गया था लेकिन उसे बाद में रिलीज कर दिया गया. डीएम विशाल मिश्रा सेज एन एल्डरली सिक मैन वाज बीइंग हेल्ड ऑन द 3rd फ्लोर. अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम जो बयान है उनमें कहा गया कि हाँ जो लोग हॉस्टेज में थे उन्हें रिलीज किया गया, लेकिन नो वन फाइनल ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन हॉस्टेज सिचुएशन. इसकी टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है इस मामले की. 4 धाम यात्रा चल रही है, हेमकुंड यात्रा भी चल रही है. ऐसे में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के साथ एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी की और पंजाब सीएम हैज अर्ज्ड सीएम धामी टू रिजॉल्व द मैटर थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन. और अब बात करते हैं अपडेट की. निहंग सिखों ने गुरुद्वारे को खाली कर दिया है एंड दे हैव लेफ्ट फॉर पंजाब. लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट्स में दे सेड दैट दे वांटेड द रिलीज ऑफ निहंग्स अरेस्टेड इन करना प्रयाग केस. ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਵਾ. 3 ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% 19 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝਰੀਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ. ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ. ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ श्रद्धालु लंगर लाना चाहता वा उन्हें खुला लंगर लाने दिता जावे. डीएम से पूछा गया कि क्या इन पर कोई एक्शन लिया जाएगा एंड ही सेड द मैटर वाज अंडर इंक्वायरी. वहीं हाल फिलहाल में निहंग सिख और भी अलग अलग जो कंट्रोवर्सीज हैं उनमें उनका जिक्र रहा है. फॉर एग्जांपल खालसा टैक्स वाले मामले में उत्तराखंड की बात नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की बात है. हमने इस चैनल पर हिमाचल प्रदेश का जो एंट्री टोल वाला मामला है उस पर भी बात की थी. वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी और अभी भी ये चर्चा में है ही, जहां पर हिमाचल प्रदेश ने कई जो टैक्स रेट्स हैं वो रिवाइज किए हैं एंट्री टोल के लिए. ऐसे में निहंग सिंह ऑर्गेनाइजेशंस ने अनाउंस किया कि वो भी खालसा टैक्स लेंगे उन व्हीकल से जो हिमाचल प्रदेश से पंजाब एंटर करते हैं. उधर एक पंजाब की क्रिएटर रंजीत कौर, उनकी वीडियो की लाइन है ए मारी अख ए फड़ चुम्मा, यू नो समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ दैट, इज वेरी पॉपुलर. उनके घर भी निहंग सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो इस तरीके का कंटेंट डालना बंद करें. ऑल्दो इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने इस बात की निंदा ही की कि ये मॉरल पुलिसिंग है. एंड बाद में इस क्रिएटर रंजीत कौर ने भी कई स्टेटमेंट्स इशू की कि ये उनकी लाइवलीहुड है, वो इससे पैसा कमा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और जरिया नहीं है पैसा कमाने का. सो फॉर नाउ जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस कंट्रोवर्सी के बारे में हमने इस वीडियो में उसे डालने की कोशिश की है. विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण. इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड.